यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात में? अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से। किस्सा पुराना है, लेकिन गुजरात दंगों के बोतल से सियासत का नया जिन निकला है। एसआईटी की एफिडेविट में जो खुलासा हुआ है उससे कांग्रेस कटघरे में गिर गई है। एसआईटी ने अपने हलफनामे में क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के हमले को सुनिए। उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनीतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वाज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है उसे रोका जा सके, इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। तो जाहिर है मामला गुजरात दंगों से जुड़ा है, तो इसकी जांच आज भी सियासी भट्टी में जरूर थतकेगी। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर एसआईटी के हलफनामे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी आक्रामक है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ पर एसआईटी ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल के जरिए तीस्ता को गोधरा कांड के बाद 30 लाख रुपए दिए गए थे। इस हलफनामे में एसआईटी ने कहा है कि तीस्ता ने पैसे लेकर गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक गोधरा कांड के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश की थी। यानी बीजेपी ने 2002 दंगों की फाइल खोलकर आरोप लगाया कि इन सब के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका थी। इसमें अहम किरदार अहमद पटेल ने निभाया। षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? हु वर द वंस हु वर ड्राइविंग दीज कॉन्स्पिरेसीज? अहमद पटेल। श्री अहमद पटेल जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। बीजेपी के दावे की फहरिस्त लंबी है। बीजेपी के मुताबिक तीस्ता सितलवाड़ कांग्रेस की बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तीस्ता सितलवाड़ को अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए की पहली किश्त दी। सर्किट हाउस में हुई लेन देन के सबूत और गवाह हैं। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सितलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सितलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। तीस्ता के खिलाफ कानून का फंदा तब कसा जब 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीस्ता सितलवाड़ की भूमिका की जांच के निर्देश दे दिए। फिर क्या था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सितलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश रचने का मामला दर्ज किया। तीस्ता सितलवाड़ और श्री कुमार को गिरफ्तार किया। तीस्ता पर एसआईटी के खुलासे के बाद वो शख्स भी सामने आया जिसकी तस्वीर गुजरात दंगों के समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। तस्वीर के बारे में और गुजरात के बारे में
2002 के बाद काफी झूठ चल रहा था और गुजरात को बदनाम करने के लिए काफी वो चल रहा था। लेकिन मुझे क्या है, गुजरात के मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरी तस्वीर देश विदेश में सब दिखाते थे, लेकिन गुजरात का मीडिया कभी मेरा इंटरव्यू लेने लिया और सच्चाई दिखाने का मुझे मौका ही नहीं मिला था। काफी मेरी तस्वीर को तीस्ता सेतलवाड़ और मीडिया वालों ने काफी यूज किया था और उसमें मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी और बजरंग दल का एक सैनिक दिखाते थे और मेरी तस्वीर को नरोड़ा पाटियाल गुरुकुल सोसाइटी में यूज करते थे। हालांकि मामला यहां से सियासी हो चला है। निशाना सीधे सीधे कांग्रेस सुप्रीमो पर है, लिहाजा पलटवार भी हुआ। कांग्रेस ने मामले को नया टर्न दे दिया है। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। आप देख लीजिए, गुजरात में इलेक्शन आता है तो ऐसे सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं कि जिससे पोलराइजेशन हो, धार्मिक लागड़ियां, जाति धर्म के बीच के अंदर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फहमियां हो या एक दूसरे में वाद विवाद खड़ा हो। ये एक पुरानी आदत है, पुरानी पैटर्न है कि जब जब गुजरात में इलेक्शन आए, जब ऐसी बातें, ऐसी घटनाओं को लाके सामने रखना, लोगों को भ्रमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। सियासत के उठापटक के बीच उस शख्स को भी सुनिए जो कभी तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगी थे। तीस्ता सेतलवाड़ तो पहले से अहमद पटेल को जानती थी, लेकिन पहली मुलाकात जो है जो गुजरात दंगों के बाद हुई थी तो शाही बाग सर्किट हाउस के अंदर हुई थी। जब सर्किट हाउस के अंदर अहमद पटेल ने तीस्ता सेतलवाड़ को मिलने के लिए बुलाया तो तीस्ता सेतलवाड़ के साथ में मैं भी गया था अहमद पटेल से मिलने के लिए 2002 दंगों के कुछ दिनों के बाद में। तो अहमद पटेल ने तीस्ता सेतलवाड़ से ये कहा कि भाई आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके कामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और जो पिछली आपने जो दंगों के जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दंगों में आपने भूमिका निभाई है उससे मैं पूरी तरह से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन वो बात अलग थी, ये दंगा अलग है और अलग तरीके का। और उस वक्त हमारी सरकार सत्ता में थी, लेकिन अब हम सत्ता में नहीं है। एसआईटी का खुलासा, तीस्ता सीतलवाड़, कांग्रेस अध्यक्ष, गुजरात दंगा, साजिश, नरेंद्र मोदी, यानी सियासत के वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं जिस पर घमासान होना लाजमी है। और इसकी धमक इस साल के आखिरी में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर हो तो आप चौंकिएगा नहीं। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।